आशीष पाने आया हूँ मैं, आशीष पाने आया हूँ मैं। अब्बा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। तेरा बुलावा सुना, कदम तेरी ओर बढ़े। तू ही है आसरा है मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। तू ही है आसरा है मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। अब्बा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज हम माता कलीसिया के साथ मिलकर 40 के चौथे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। और आज प्रभु हमसे कह रहे हैं संत पौलुस के द्वारा कि आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं, इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। हम इस 40 काल में प्रभु की ओर अग्रसर होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार वाटिकन सभा द्वितीय सभा की पुस्तक कहती है कि यह कलीसिया तीर्थ यात्री कलीसिया है। संत याकूब अपने पत्र में कहते हैं कि हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। और आज प्रभु कह रहे हैं कि अब आप प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति की संतान बन गए हैं, इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। प्रभु कह रहे हैं कि जब तक मैं संसार में हूँ, मैं संसार की ज्योति हूँ, और जो मुझ में रहता है वह कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु बाहरी रंग रूप से भी बढ़कर हमारे अंतरतम को देखता है। आइए प्रिय भाई और बहनों, हमारे अंतकरण में झांक कर देखें। क्या हम प्रभु को हमारे हृदय में अनुभव कर पा रहे हैं, या अभी भी हमारा हृदय विचलित है या कहीं भटक रहा है? आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे परिवार को, परिवार के सभी सदस्यों को, परिवार की सारी परिस्थितियों को समर्पित करें। परिवार के उन सदस्यों को याद करें जिन्हें प्रभु के प्रकाश की विशेष आवश्यकता है। आइए हम संपूर्ण हृदय से प्रभु के पास लौटे, उस प्रभु के पास जो हमें ज्योति की ओर अग्रसर करता है, जो हमें प्यार करता है, जो निरंतर हमें देखते रहता है। स्तोत्र 139 के द्वारा प्रभु का वचन कहता है, प्रभु तू सब कुछ जानता है, मैं चाहे लेटूं या बैठूं तू सब जानता है। मेरे मुख से वचन निकल ही नहीं पाए कि प्रभु तू उसे भाप जाता है। प्रभु सब कुछ जानता है। आइए हमारे सब कुछ को, जीवन के सभी भागों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। पश्चाताप भरे हृदय से प्रभु के पास आए, उस प्रभु के पास जो कहता भले ही तुम्हारे पाप सिंदूर के समान लाल क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम की तरह उज्जवल बना दूंगा। उस प्रभु के पास आए जो कहता है भला ही तुम्हारे पाप किरमिट के समान मटमैले क्यों ना हो, मैं उन्हें उनकी तरह श्वेत बना दूंगा। आइए पश्चाताप भरे हृदय से हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर
और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन। मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मुझ पर दया करो, पर दया करो। क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो अपने अनादि शब्द द्वारा मानव जाति के साथ अद्भुत रीति से मेल मिलाप करता है। ख्रिस्तीय प्रजा ज्वलंत भक्ति और प्रबल विश्वास के साथ आगामी समारोह मनाने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़े। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में और आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 16, वचन संख्या 1 और 6 से 7 और 10 से 13। दाऊद को इज़राइल के राजा का अभिषेक दिया जाता है। प्रभु ने समूएल से कहा, तुम सिंह में तेल भर कर लाओ, मैं तुम्हें बेतलहम निवासी यिशै के यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा चुना है। जब यिशै के पुत्र समूएल के सामने आए, तो समूएल एलियाब को देखकर यह सोचने लगा कि निश्चय ही यही ईश्वर का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने समूएल से कहा, उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान न रखो, मैं उसे नहीं चाहता।
प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। जब यिशै अपने 7 पुत्रों को सामुएल के सामने उपस्थित कर चुका, तो सामुएल ने यिशै से कहा, प्रभु ने उनमें से किसी को नहीं चुना। उसने यिशै से पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? यिशै ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यह नहीं है, वह भेड़ें चरा रहा है। तब समूएल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेजो। जब तक वह न आए हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए यिशै ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने समूएल से कहा, उठो, इसी को अभिषेक दो, यह वही है। सामुएल ने तेल का सिंग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाता और मुझ में नवजीवन संचार करता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है।
प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। दूसरा पाठ। प्रभु का शिष्य बन जाने से हम अंधकार में से निकलकर ज्योति की संतान बन जाते हैं। इसलिए हमें भलाई तथा सच्चाई का फल उत्पन्न करना चाहिए। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 8 से लेकर 14 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मृतकों में से जी उठो और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं। इसलिए ज्योति के संतान की तरह आचरण करें। जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सच्चाई उत्पन्न होती है। आप इसका पता लगाते रहें कि कौन सी बातें प्रभु को प्रिय है। लोग अंधकार में जो व्यर्थ के काम करते हैं उनसे आप दूर रहें और उनकी बुराई प्रकट करें। जो काम वे गुप्त रूप से करते हैं उनकी चर्चा करने में भी लज्जा आती है। ज्योति इन सब बातों की बुराई प्रकट करती है और इनका वास्तविक रूप स्पष्ट कर देती है। ज्योति जो कुछ आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। इसलिए कहा गया है, नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। रास्ते में यीशु ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उनके शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुवर, किसने पाप किया था, इसने अथवा इसके माँ बाप ने, जो यह मनुष्य जन्म से अंधा है?
यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया और ना इसके माँ बाप ने। वह इसलिए जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसका कार्य दिन बीतने से पहले ही पूरा कर देना है। रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं जब तक संसार में हूं तब तक संसार की ज्योति हूं। उन्होंने भूमि पर थूका, थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जाओ सिलोआम के कुंड में नहा लो। सिलोआम का अर्थ है प्रेषित। वह मनुष्य गया और नहाकर वहां से देखता हुआ लौटा। उसके पड़ोसी और वे लोग जो इससे पहले भीख मांगते देखा करते थे बोले, क्या यह वही नहीं है जो बैठे हुए भीख मांगता रहता था? कुछ लोगों ने कहा, हाँ वही है। कुछ ने कहा, नहीं, यह उस जैसा और होगा। उसी ने कहा, मैं वही हूं। इस पर लोगों ने उससे पूछा, तो तुम कैसे देखने लगे? उसने उत्तर दिया, जो मनुष्य यीशु कहलाते हैं उन्होंने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर कहा, सिलोआम जाओ और नहा लो। मैं गया और नहाने के बाद देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। लोग उस मनुष्य को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंखें अच्छी की थी, वह विश्राम का दिन था। फरीसियों ने भी उससे पूछा कि वह कैसे देखने लगा। उसने उनसे कहा, उन्होंने आंखों पर मिट्टी लगा दी और मैं नहाने के बाद देखने लगा। इस पर कुछ फरीसियों ने कहा, वह मनुष्य ईश्वर के यहाँ से नहीं आया है, क्योंकि वह विश्राम दिवस के नियम का पालन नहीं करता। कुछ लोगों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चमत्कार कैसे दिखा सकता है? इस तरह उनमें मतभेद हो गया। उन्होंने फिर अंधे से पूछा, जिस मनुष्य ने तुम्हारी आंखें अच्छी कर दी है, उसके विषय में तुम क्या कहते हो? उसने उत्तर दिया, वह नबी है। यहूदियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अंधा था और अब देखने लगा है। इसलिए उन्होंने उसके माता पिता को बुला भेजा और पूछा, क्या यह तुम्हारा बेटा है, जिसके विषय में तुम यह कहते हो कि यह जन्म से अंधा था? तो फिर यह कैसे देखने लगा? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम जानते हैं कि यह हमारा बेटा है और यह जन्म से अंधा था, किंतु हम यह नहीं जानते कि यह अब कैसे देखने लगा है। हम यह भी नहीं जानते कि किसने इसकी आंखें अच्छी की है। यह शयाना है, इसी से पूछ लीजिए, यह अपनी बात आप ही बोलेगा। इसके माता पिता ने यह इसलिए कहा कि वे यहूदियों से डरते थे। यहूदी यह निर्णय कर चुके थे कि यदि कोई यीशु को मसीह मानेगा तो उसे सभागृह से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसलिए उसके माता पिता ने यह कहा, यह सयाना है, इसी से पूछ लीजिए। उन्होंने उस मनुष्य को जो पहले अंधा था फिर बुला भेजा और उसे शपथ दिलाकर कहा, हम जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, वह पापी है या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं यही जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखने लगा हूं। इस पर उन्होंने उससे फिर पूछा, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने तुम्हारी आंखें कैसे अच्छी की? उसने उत्तर दिया, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब फिर क्या सुनना चाहते हो? क्या आप लोग भी उनके शिष्य बनना चाहते हैं? वे उससे बुरा भला कहने लगे और
बोले, तू ही उसका शिष्य बन जा, हम तो मूसा के शिष्य हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर ने मूसा से बात की है, किंतु उस मनुष्य के विषय में हम नहीं जानते कि वह कहाँ का है। उसने उत्तर दिया, यही तो आश्चर्य की बात है। उन्होंने मुझे आंखें दी है और आप लोग यह भी नहीं जानते कि वह कहाँ का है। हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता, वह उन लोगों की सुनता है जो भक्त हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्मांध को आंखें दी है। यदि वह मनुष्य ईश्वर के यहाँ से नहीं आया होता तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उससे कहा, तू तो बिल्कुल पाप में ही जन्मा है, तू हमें सिखाने चला है। और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि फरीसियों ने उसे बाहर निकाल दिया है, इसलिए मिलने पर उन्होंने उससे कहा, क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो? उसने उत्तर दिया, महोदय, मुझे बता दीजिए कि वह कौन है जिससे मैं उसमें विश्वास कर सकूं। यीशु ने उससे कहा, तुमने उसे देखा है, वह तो तुमसे बातें कर रहा है। उसने उन्हें दंडवत करते हुए कहा, प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। यीशु ने कहा, मैं लोगों के पृथक्करण का निर्मित बनकर संसार में आया हूं, जिससे जो अंधे हैं वे देखने लगे और जो देखते हैं वे अंधे बन जाए। जो फरीसी उनके साथ थे वे यह सुनकर बोले, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम लोग अंधे होते तो तुम्हें पाप नहीं लगता, परंतु तुम ही कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम हमारे सांसारिक जीवनचर्या में अधिकतर बाहरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। जब हमारे घर परिवार में विवाह का समय रहता है या किसी लड़के के लिए वर के लिए वधू या वधू के लिए वर चुनने का समय आता है, तो हम बाहरी चीज़ों को बहुत ही महत्व देते हैं। यदि कोई लड़के की बात आती है तो देखते हैं कि लड़का कैसा है, कहीं नशा तो नहीं करता, क्या काम करता है, कितना सैलरी मिलता है, घर परिवार की परिस्थिति कैसी है, इन सारी चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। और यदि लड़के की बारी आती है तो लड़की कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, घर परिवार कैसा है, क्या काम करती है, कितना व्यवसाय करती, कितना उसको सैलरी मिलती है। इस प्रकार की छोटी छोटी बातों को लेकर हम उसका अवलोकन करने का प्रयास करते हैं कि यह हमारे परिवार के लिए उपयुक्त व्यक्ति है या नहीं, और किस प्रकार का उसका चाल चलन है। इन सारी चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं और उसी के अनुसार हम उनका चुनाव करते हैं। किंतु यदि आज के पहले पाठ में हम देखते हैं तो प्रभु अपनी प्रजा के लिए एक राजा चुनता है, एक अगवा को चुनने के लिए नबी सामुएल को भेजता है बेतलेहम में और यिशै के घर। और जब नबी सामुएल वहाँ पर जाता है तो यिशै के बड़े बेटों को वहाँ पर लाया जाता है, उनके 7 बेटों को लाया जाता है। और जब सामुएल ने एलीआब को देखा जो कि यिशै का बड़ा पुत्र था, देखने में काफ़ी आकर्षित था और काफ़ी लंबा और हट्टा कट्टा था। और सामुएल ने मन में ही सोचा कि शायद ईश्वर ने इसे चुना है और वो उसका अभिषेक करने के लिए चाह रहा था। किंतु प्रभु कहता है कि मेरे देखने का नज़रिया अलग है। ईश्वर ने सामुएल से कहा, उसके रंग रूप और उसके लंबे कद का ध्यान ना रखो, मैं इसे नहीं चाहता।
प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रंग रूप देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। तो वहाँ पर सामुएल एक प्रकार से एलियाब के रंग रूप के द्वारा उसका चुनाव करने की सोच रहा था, किंतु प्रभु कहता है इसे मैंने नहीं चुना। और उसके बाद यिशै के 7 पुत्रों को सामुएल के सामने लाया जाता है, किंतु ईश्वर उन 7 को नहीं चुनता है। और आखिरी में नबी सामुएल यिशै से कहता है, क्या आपका और कोई पुत्र है? और उनका पिताजी कहता है, हाँ, एक छोटा बेटा है, वो भेड़ें चराने गया है, सबसे छोटा वाला, और उन्हें बुलवा भेजता है। और जैसे ही दाऊद वहाँ पर आता है और प्रभु कहता है मैंने इसे चुना है। वो सबसे छोटा था, कद काठी में उतना लंबा चौड़ा या दिखने में उतना आकर्षित ना होगा, किंतु प्रभु ने उसके हृदय को देखा और उसे अपनी प्रजा के लिए चुन लिया और वह प्रभु की अगुवाई में आगे बढ़ता रहा। तो उसी प्रकार प्रभु हमारे रंग रूप पर उतना नहीं जाता, प्रभु हमारे हृदय को देखता है। कुछ इसी प्रकार आज के सुसमाचार में हम पाते हैं। वहाँ पर एक जन्म से अंधा व्यक्ति रहता है, प्रभु उसका विश्वास देखकर उसे चंगा करता है। उससे पहले शिष्य लोग प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु यह जन्म से अंधा क्यों है? क्या इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया या किसके पाप के कारण यह जन्म से अंधा है? प्रभु ने कहता है यह किसी के पाप या पुण्य के कारण नहीं, किंतु ये इसलिए अंधा है ताकि इसके द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट हो सके। और जब प्रभु इस अंधे व्यक्ति को अच्छा कर देता है, ये देखने लगता है, तो दूसरे लोग प्रश्न करते हैं ये कैसे देखने लगता है? फरीसी लोग कहते हैं कि ये कैसे देखने लगा? वो प्रभु के इतने बड़े चमत्कार को भी पहचान नहीं पाते, प्रभु के इतने बड़े महान कार्य के उस रहस्य को भी समझ नहीं पाते और उस व्यक्ति को भी भला बुरा कहने लगते हैं। वो प्रभु के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाते हैं, कहते हैं कि यह व्यक्ति ईश्वर की ओर से नहीं आ सकता क्योंकि इसने विश्राम दिवस का उल्लंघन किया। किंतु वो व्यक्ति कहता है कि पहले मैं देख नहीं पा रहा था, अभी मैं देख पाता हूँ। यदि वह व्यक्ति ईश्वर की ओर से नहीं आता तो शायद ये इतना बड़ा चमत्कार या इतना बड़ा अचरज का कार्य नहीं कर पाता। इस प्रकार वह एक अंधा व्यक्ति जो देखने लगा प्रभु में विश्वास करता है। किंतु जो शास्त्री और फरीसी व्यक्ति जो प्रभु के जो शास्त्रों को जानते थे, वचनों को जानते थे, धर्म ग्रंथ के जानते थे, किंतु उनका मर्म नहीं समझ पा रहे थे। तो इसलिए जब हम हमारे हृदय प्रभु की ओर खोलते हैं, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 44 पद संख्या 2 प्रभु का वचन कहता है, वह तो हृदय का रहस्य जानता है। ईश्वर हमारे हृदय के रहस्य को जानता है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 2 प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य जो कुछ करता है उसे ठीक समझता है, किंतु प्रभु हृदय की थाह लेता है। बहुत बार हम हमारे विचारों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं और लगता है हाँ सब ठीक है, किंतु प्रभु हमारे हृदय को जानता है, हमारे हृदय के रहस्य को जानता है और उसको समझता है कि क्या चल रहा है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 10 प्रभु का वचन कहता, मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूँ। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ के द्वारा प्रभु कहता है, मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूँ। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8 प्रभु का वचन कहता है, धन्य है जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। संत मत्ती के सुसमाचार में प्रभु कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। तो यदि हमें ईश्वर का दर्शन करना है, हमें हमारे हृदय को निर्मल बनाना है, हमें हमारे हृदय को प्रभु की ओर अभिमुख करना है, तभी हम प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। यदि हमारे हृदय में छल कपट या विश्वास की कमी है, हम प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएंगे। संत पेतरुस अपने पहले पत्र अध्याय 3
पद संख्या 3 में कहते हैं, आप लोगों का श्रृंगार बाहरी केश, प्रसाधन, स्वर्ण आभूषण तथा सुंदर वस्त्र नहीं हो। आगे लिखते हुए कहते हैं, वह हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकरण हो, जो ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखता है। संत पेतरुस कहते हैं कि आपका श्रृंगार बाहरी रूप ना हो, आभूषण या कपड़े या बाहरी रंग रूप ना हो, किंतु ईश्वर हमारे हृदय को देखता है। यदि हमारा हृदय सुंदर है, प्रभु को प्रिय है, तो प्रभु हमारे हृदय में निवास करेगा, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा, प्रभु हमारे जीवन के द्वारा कार्य करेगा। यदि हम बाहरी श्रृंगार या बाहरी चीज़ों पर फोकस करेंगे तो हम अंतरतम में प्रभु की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाएंगे। आज के दूसरे पाठ के द्वारा संत पौलुस हमसे कहते हैं कि आप लोग पहले अंधकार थे और अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं, इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। संत पौलुस कह रहा है कि पहले आप अंधकार थे, अंधकार में जीवन जी रहे थे, किंतु अब आप प्रभु के शिष्य होने के नाते, बपतिस्मा ग्रहण करने के नाते आप प्रभु के शिष्य बन गए हैं। जब हम बपतिस्मा संस्कार लेते हैं तो हमें एक जलती हुई मोमबत्ती हाथ में दी जाती है। कहते हैं ख्रिस्त की ज्योति ग्रहण कीजिए और उसी के अनुसार अपना आचरण कीजिए। हमारे माता पिता को और हमारे धर्म माता पिता को वो जलती हुई मोमबत्ती दी जाती है। और इसीलिए आज दूसरे पाठ में संत पौलुस कह रहे हैं कि आप पहले अंधकार थे, अंधकार में नहीं, संत पौलुस कहते पहले आप अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते आप ज्योति बन गए हैं, इसलिए अपना आचरण ज्योतिमय बना दीजिए। आज ये 40 का चौथा सप्ताह में हम प्रवेश करें, प्रभु करें अपना आचरण, अपना जीवन में बदलाव लाकर मेरी ओर आ जाओ। खास करके प्रभु हमारे हृदयों को उन्हें समर्पित करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। संत पौलुस कह रहे तुम पहले अंधकार थे, अभी प्रभु के शिष्य होने के नाते आप ज्योति बन गए हैं, और प्रभु कह रहे मैं संसार की ज्योति हूं। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, हमारे हृदय को प्रभु की ओर अभिमुख करें। जो कुछ भी हमारे अंदर चल रहा है, उन सारी परिस्थितियों को, सारी चीजों को प्रभु की ओर अभिमुख करें। यदि हम हमारे अंतरतम में अंधकार है ऐसा अनुभव करते हैं, तो उस अंधकार को भी प्रभु को समर्पित करें और प्रभु को हमारे हृदय में निमंत्रण दें, ताकि प्रभु हमारे हृदय में निवास करते हुए हमारे अंतरतम के अंधकार को मिटाते हुए अपनी ज्योति से भर दे। आमीन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ।
वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यरीहो का एक अंधा व्यक्ति सड़क किनारे बैठकर भीख मांगा करता था, लेकिन वह अपने अंतर्दृष्टि द्वारा ईश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करने में पढ़े लिखे और शारीरिक दृष्टि वाले लोगों की तुलना में कहीं अधिक कामयाब था। हम यीशु के द्वारा पिता ईश्वर से अपनी सब ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्ष, अन्य धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश वचन तथा अन्य संस्कारों के माध्यम से सभी क्रिस्तीय विश्वासियों को प्रकाश रूपी क्रिस्त के पास ला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन शिशुओं के लिए प्रार्थना करें जो जन्म से अंधे, गूंगे, लंगड़े तथा बहरे हैं। उनके लिए शिक्षा और सभी प्रकार की सहायता व सुविधा कराई जाए ताकि उन्हें रोजगार और जीविका चलाने के लिए काम मिल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अनेक तरह की शारीरिक या मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं। प्रभु यीशु उन पर दया करे, उन्हें सांत्वना दे और उन्हें स्वस्थ करे ताकि वे आनंद व शांति का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में उपस्थित अपने सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम पाखंडता और आडंबर से दूर रह सके और प्रभु के प्रकाश के पास आए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तो वह ईश्वर है जो हमारी प्रार्थना सुनता है। हे प्रभु, हमारी विनय पर ध्यान दे, हमारे हृदय में अपनी ज्योति प्रज्वलित कर कि हम निरंतर आपकी ज्योति में हमारे जीवन बिताते हुए आपकी ओर अग्रसर होते रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे यीशु जी भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे यीशु जी भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। मर्जी प्रभु की समझ के जो भी किया, मर्जी प्रभु की नहीं थी जान गया, समझ तूने जो भी है उपजाया, काम तेरे वो है नहीं अब
कुछ आया। जान भी लो, मान भी लो, स्वीकार करो प्रभु ये चढ़ावा। पावन बना लो ये उपहार, समर्पण का समय है। समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे यीशु जी भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम हर्षित मन से ये दान तेरे सम्मुख लाते हैं। यह अनंत जीवन के लिए हमारी औषधि है। ऐसी कृपा करके हम श्रद्धा पूर्वक इनका आदर करें और समस्त संसार की मुक्ति के लिए इन्हें अर्पित करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। उन्होंने अंधकार में भटकती मानव जाति पर देह धारण का रहस्य प्रकट करके उसे विश्वास का दिव्य आलोकन प्रदान किया और आदि पाप की दास्ता से जन्म लेने वालों को बपतिस्मा के जल से शुद्ध करके अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया। इसीलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणी नूतन गान में तेरी आराधना करते और हम भी असंख्य स्वर्गदूतों के साथ तेरा यश गान की घोषणा करते हैं। पावन पावन ईश्वर भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में, पूरित होवे धरती पर प्रभु, पूरित होवे धरती पर प्रभु। परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाओ पर, जो आते हैं प्रभु सुनाओ पर, धन्य धन्य हो सब साथी, धन्य धन्य हो सब साथी। प्रभु का जय जयकार करो, प्रभु का जय जयकार करो,
जयकार करो। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। भूअंबर के स्वामी। भूअंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम युग ख्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे के उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरित प्रतापी शहीदों और सभी संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनः मिलन के बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों और उस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सब को भी तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं
हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। आइए हमारे हृदय को प्रभु को समर्पित करें, हमारे अंतरतम को, हमारे जीवन के उन भागों को समर्पित करें जो अभी तक प्रभु से दूर हैं या अंधकारमय हैं। प्रभु की ज्योति से आलोकित हो जाए। अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, परिवार के सभी सदस्यों को, सारी परिस्थितियों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए हम वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरित उससे कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। इसकी शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जब प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए,
कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू इस संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को ज्योति प्रदान करता है। अपनी कृपा के आलोक से हमारा हृदय ज्योतिमय कर दे, कि हमारे विचार सदा तेरे योग्य हो और हम सच्चे हृदय से तुझे प्यार करें। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हे प्रभु, अपने भक्तों की पुकार पर ध्यान दे और दुर्बल लोग को सबल बना दे। मृत्यु के अंधकार में भटकने वालों को शाश्वत ज्योति तथा जीवन प्रदान कर। इस तरह सारी बुराई से मुक्त होकर हम ज्योति तक पहुंच सकेंगे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवा। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवा। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी